आज हम बात करेंगे कि आप नैंड से मूल गेट किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। हाँ देखो, मूल गेट कौन कौन से होते हैं आपके? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका और, एक होता है आपका नॉट, और एक क्या होता है आपका एंड। ये होते हैं आपके मूल गेट। हाँ, तो आपको एंड से इन तीनों गेटों को क्या करना है? प्राप्त करना है। देखो, इसके लिए आपको ना डी मॉर्गन प्रमेय आना चाहिए। कौन सा प्रमेय आना चाहिए? डी मॉर्गन प्रमेय। यदि आपको डी मॉर्गन प्रमेय नहीं आता तो आप नैंड से मूल गेट को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, डी मॉर्गन प्रमेय आपको आना चाहिए। और डी मॉर्गन प्रमेय ये कहता है कि यदि आपने इनपुट क्या दिया है? ए दिया है, और आउटपुट क्या दिया है? बी दिया है। आउटपुट क्या दिया है? बी दिया है। और उन दोनों को आपने क्या किए हो? जोड़े हो। लेकिन जोड़ने से पहले जो इनपुट था उसके भी ऊपर आपने बार लगा दिए, और जो दूसरा इनपुट था उसके भी ऊपर आपने बार लगा दिए। हाँ, और आपने ए का बार लिए, बी का बार लिए, दोनों को जोड़े, और उसके बाद सब के ऊपर बार है। हाँ, सब के ऊपर बार है, तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा आपको ए डॉट बी के रूप में। किसके रूप में मिलेगा? ए डॉट बी के रूप में। आपके 2 इनपुट है, ए और बी। अब आपने जो दोनों इनपुट थे उनका क्या ले लिया? बार ले लिया, मतलब उन्हें पलट दिया। उसके बाद उनको क्या कर दिया? जोड़ दिया। हाँ, और जोड़ने के बाद फिर से उनके ऊपर बार लगा दिया, तो इसका जो आंसर आएगा वो सदैव किसके रूप में आएगा? ए डॉट बी के रूप में आएगा। इन्होंने ये कहा। उसके बाद ये था आपका फर्स्ट, जिसे आपको याद रखना है। सेकंड ये है कि यदि आपने ए लिया इनपुट, और फिर क्या लिया? इनपुट बी लिया, इनका क्या लिया आपने? बार लिया। हाँ, और इनका आपने क्या कर दिया? डॉट कर दिया, और फिर से इन सब का क्या ले लिया? बार ले लिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ए प्लस बी आएगा। हाँ, मतलब यदि यहाँ पर प्लस रहा, बार रहा, फिर बार रहा, तो आंसर कितना आएगा? ए डॉट बी आएगा। आपका लेकिन यहाँ पर डॉट रहा, बार रहा, बार रहा, उसके ऊपर और एक बार रहा, तो क्या आएगा आपका? ए प्लस बी आएगा। हाँ, आप इसे समझ भी सकते हो, आसान है चीज। देखो, इसे समझने के लिए हम इनपुट क्या डालते हैं? आपका 0 ए, और आपका दूसरा इनपुट क्या लेते हैं? आपका 1 लेते हैं। हाँ, अब लो देखो, ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 0, और बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 है। अब ए का बार मतलब क्या हो जाएगा आपका? 0 का बार। 0 का बार कितना होता है आपका? 1। उसी प्रकार से बी की वैल्यू 1 है, बी का बार कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। हो जाएगा 0। अब क्या करो आप, ये जो ए बार और आपका बी बार है, ए बार है, बी बार, उनको जोड़ दो। हाँ, तो जोड़ दो 1 प्लस 0। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? ए बार प्लस बी बार, मतलब कि ए बार की वैल्यू 1 है, बी बार की वैल्यू 0 है, तो 1 प्लस 0 कितना होता है आपका? 1 होता है। अब जो आया है आपका ए बार प्लस बी बार कितना आया? 1 आया है। इसका भी बार ले लो फिर से, मतलब इसका भी बार ले लो, तो 1 का बार आ जाएगा। 1 का बार कितना होता है आपका? 0 होता है। और आंसर कर लो, जो आएगा आपका वही आने वाला है। ए क्या है? 0 है, बी क्या है आपका? 1 है, और जब 0 × 1 करोगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो डी मॉर्गन ने कुछ नया नहीं किया, बस उसने थोड़ा सा फोकस किया और एक फॉर्मूला बना दिया। हाँ, इतनी बात आई समझ में? अब क्या करते हैं हम? आपका इसे समझते हैं। हाँ देखो, ए की वैल्यू यहाँ पर हमने फिर से कितनी मान ली? 0 मान लिए, और बी की वैल्यू कितनी मान लिए? 1 मान लिए। अब देखना, ए का बार क्या हो जाएगा आपका? 0 का बार कितना होता है? 1। बी का बार कितना हो जाएगा आपका? 0, क्योंकि 1 का बार होता है 0। इसके बाद क्या करना है हमें? ए बार डॉट बी बार, मतलब ए बार डॉट बी बार। हाँ, ए बार की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 है, इंटू बी बार की वैल्यू कितनी है? 0 है। 1 × 0 कितना होता है आपका? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अब ए बार डॉट बी बार आ गया आपका। अब इसका क्या ले लो आप? फिर से बार ले लो। हाँ, तो ए बार डॉट बी बार की वैल्यू कितनी आती है? 0। हमने ए बार डॉट बी बार का बार लिया, मतलब 0 का भी क्या लेंगे? बार लेंगे। 0 का बार कितना होता है आपका? 1 होता है। 1 होता है। अब मतलब जो फाइनली जो आंसर आया वो हमारा कितना आया है? 1 आया है। 1 आया है। अब क्या करो आप? ए प्लस बी करो, मतलब 0 + 1 करो, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। यहां से जो आंसर आ रहा है वही आंसर यहां से भी आ रहा है, मतलब कि इसी को आप ए प्लस बी के रूप में भी लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पर प्लस रहा तो आपको इंटू करना है, यहाँ पर आपका इंटू रहा तो यहाँ पर क्या करना है? आपको प्लस करना है। बस आपको इन 2 प्रमेय के बारे में अच्छे से जानकारी हो ना, उसके बाद आप आसानी से क्या कर सकते हो? नैंड से मूल गेट प्राप्त कर सकते हो, नॉर से भी मूल गेट को प्राप्त कर सकते हो। हाँ, अब देखना, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? नैंड से कौन सा गेट प्राप्त करेंगे? एंड गेट प्राप्त करेंगे।
कौन सा गेट प्राप्त करेंगे? एंड गेट प्राप्त करेंगे। हाँ, तो देखो नैंड से हमें एंड गेट प्राप्त करना है, इसका मतलब किस गेट का उपयोग करना पड़ेगा? नैंड गेट का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह बना लो। ये होता है आपका नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह। आपको प्रतीक चिन्ह याद होना, ये होता है आपका प्रतीक चिन्ह। यहाँ पर भी होता है डॉट, लेकिन हमें इसके आगे और एक नैंड गेट लगाना है। हाँ, इसके आगे और एक नैंड गेट लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से और एक आपका नैंड गेट लगा देंगे। लगा देंगे। यहाँ पर हमने क्या लिए है? इनपुट दो लिए है, ए और बी। हाँ, ये आपका नैंड गेट है। अब बताओ, यदि मैंने नैंड गेट में दो इनपुट डाला, ए और बी, दो डाला, तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो किसके रूप में मिलता है? हमें वो होता है y बराबर a डॉट बी का बार होता है। ये आपको याद होना चाहिए। हाँ, नैंड गेट के लिए जो आप इनपुट डालते हो ए और बी, उसका जो भी आउटपुट होता है उसका फॉर्मूला होता है y बराबर a डॉट बी का बार। हाँ, मतलब यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? आउटपुट मिलने वाला है, वो किसके रूप में मिलेगा? a डॉट बी के बार के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा? a डॉट बी के बार के रूप में मिलेगा। हाँ, अब देखना, ये वाला जो इस नैंड के लिए जो आउटपुट है वो क्या है आपका? y बराबर a डॉट बी का बार। लेकिन इस नैंड के लिए ये क्या है? आपका इनपुट है। क्या है? ये आपका इनपुट है। ये बात आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। हाँ, तो इसका काम क्या है? अच्छे से समझो। इसका काम, जो आपका नैंड गेट का काम है वो क्या है? देखो, नैंड गेट का काम है कि वो जो भी इनपुट रहता है उनका क्या कराता है? सबसे पहले इनटू करवाता है। देखो, इनटू करवाता है, उसके बाद उसके ऊपर क्या लगा देता है? बार लगा देता है। यहाँ पर कितने इनपुट है? केवल एक ही है। इस नैंड गेट के लिए देखो, इस नैंड के लिए इनपुट दो थे आपके ए और बी, लेकिन आउटपुट था y बराबर a डॉट बी का बार। लेकिन इसके लिए जो आउटपुट है वही इसके लिए क्या है? आपका इनपुट है। क्या है? आपका इनपुट है। हाँ, अब नैंड गेट का काम क्या है कि जो भी आता है वो पहले उनका डॉट करवाता है और उसके ऊपर बार लगा देता है, बस, और कुछ नहीं। हाँ, तो ये वाले नैंड का भी काम वही होगा। वो क्या करेगा? जो भी आएगा उनका इनटू कराएगा। अब यहाँ पर कितने इनपुट आ रहे? केवल एक ही इनपुट आ रहा है, ए डॉट बी का बार। एक ही इनपुट आ रहा है, तो वो क्या करेगा? डॉट तो कराने से रहा, वो सीधे सीधे इसके ऊपर क्या लगा देगा? बार लगा देगा। मतलब अब जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा ए डॉट बी के, बी का बार है ये। नैंड गेट क्या करता है? इसके ऊपर क्या लगा देता है? बार लगा देता है। क्या लगा देता है? बार लगा देता है। और हमेशा याद रखना, यदि ए का बार है और उसके भी ऊपर बार है तो इसका आंसर सदैव क्या मिलता है आपको? ए ही मिलता है। क्या मिलता है आपको? ए ही मिलता है। तो बताओ, ए डॉट बी का बार है, उसका भी बार है, तो इसका आंसर सदैव क्या आएगा? ए डॉट बी ही आएगा। क्या आएगा? ए डॉट बी आएगा। और बन तो गया नैंड से, नैंड था आपका, ये एंड बन गया। एंड का फॉर्मूला यही तो होता है, y बराबर ए डॉट बी होता है आपका। हाँ, तो आपको क्या करना है? नैंड से एंड प्राप्त करना है। तो जब आपको नैंड से एंड प्राप्त करना रहेगा तो एक नैंड के पीछे जस्ट दूसरा नैंड आपको जोड़ देना है। क्या कर देना है? एक नैंड के पीछे दूसरा नैंड आपको जोड़ देना है। नैंड का एक ही काम है कि जो भी इनपुट आते हैं वो सबसे पहले उनका इनटू कराता है और फिर बार लगा देता है। आपके दो इनपुट ए और बी आ रहे थे, उनका डॉट करवाया, उसके ऊपर बार लगाया। अब ये जो है इसके लिए क्या होंगे? इनपुट होंगे। फिर से इसका काम क्या है कि जो भी आ रहे होंगे उनका डॉट करवाएगा और फिर उसके ऊपर बार लगा देगा। अब यहाँ पर ए का इनपुट है तो वो डॉट कराने से रहा, जो भी इनपुट आएगा ए डॉट बी का बार, उसके ऊपर वो फिर से बार लगा देगा आपका नैंड गेट। तो यदि ए का बार है उसके ऊपर बार है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? ए ही होती है। तो ए डॉट बी का बार था, उसके ऊपर बार था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए डॉट बी ही हो जाएगी। मतलब यदि आप दोनों नैंड गेट को एक के बाद एक जोड़ते हो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? एंड गेट प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? अब हम क्या करने वाले? आपके नैंड गेट से कौन सा गेट प्राप्त करने वाले? और गेट प्राप्त करने वाले। कौन सा गेट प्राप्त करने वाले हैं? और गेट प्राप्त करने वाले। अब और गेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो देखो। हाँ, देखो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा आपका इस प्रकार से नैंड गेट। क्योंकि हमें नैंड से और प्राप्त करना है तो आपको नैंड को तो लेना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या ले लेंगे? आपका नैंड ले लेंगे। इसमें कितने इनपुट दे देंगे? आपके दो इनपुट दे देंगे, ए और बी दे दिए। अब आपको क्या करना है? इसी के समांतर क्रम में, है ना, मतलब इसी के नीचे आपको क्या लेना है? और एक इस प्रकार से ले लेना है नैंड गेट। हाँ, ये यहाँ पर भी कितने इनपुट दे दोगे आप? दो इनपुट दे दोगे, ए और बी।
कितने इनपुट दे दोगे यहाँ पर आपको ए और बी। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब कि दोनों को मिलाकर आपको 2 इनपुट देना है। हाँ, दोनों को मिलाकर दो देना है। हालांकि यहाँ पर हमें लेना 2 नैंड गेट है, दो नैंड गेट है, लेकिन यदि हमें इन दोनों नैंड गेट से क्या प्राप्त करना है, और गेट प्राप्त करना है, तो यहाँ पर हमें दोनों को मिलाकर 2 ही क्या देना है, हमें इनपुट देना है। तो इस नैंड गेट से हमने ए इनपुट दिए, इस नैंड गेट से हमने क्या इनपुट दिए, बी इनपुट दिए हैं। अब क्या करना है, देखो नैंड गेट के यहाँ पर क्या लगा रहता है, इस प्रकार से गोला, यहाँ पर इस प्रकार से नॉट लगी रहती है। हाँ, अब क्या कर देना है, इन दोनों को हमें इस प्रकार से जोड़ देना है, ये इस प्रकार से क्या कर देना है, जोड़ देना है। हाँ, तो देखो नैंड गेट का काम क्या होता है, नैंड गेट का काम होता है कि वो जो भी इनपुट आ रहा है उसका इनटू कराएगा पहले और उसके ऊपर बार लगा देगा। तो बताओ इस नैंड गेट में कितने इनपुट आ रहे हैं, केवल एक ही इनपुट आ रहा है और वो इनपुट है आपका ए। इसका काम क्या है कि जो भी इनपुट आता है उसका इनटू कराओ, बार लगाओ। अब इनटू कराने के लिए कोई है नहीं है, तो वो क्या करेगा, सीधे सीधे जो ए आ रहा है ए के ऊपर क्या लगा देगा, बार लगा देगा, बस। उसी प्रकार से जो बी आ रहा है इसके ऊपर भी क्या लगा देगा, बार लगा देगा, क्योंकि नैंड का एक ही काम है कि जो भी आता है उसका इनटू कराता है, बार लगाता है। इनटू कराने के लिए कोई नहीं है, तो जो भी इनपुट आ रहा है उसके ऊपर क्या लगा देगा, वो सीधे सीधे बार लगा देगा। क्या लगा देगा, बार लगा देगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का जो आपने इस प्रकार से कनेक्शन किया, इसे फिर से जोड़ देना आपके एंड गेट, नैंड गेट से। किससे जोड़ देना है, नैंड गेट से जोड़ देना है। हाँ, तो देखो अब ये वाला जो नैंड गेट है इसके लिए आपके 2 इनपुट हो गए, एक हो गया आपका ए बार और ये हो गया आपका बी बार। ए बार इसके लिए क्या आउटपुट है, जो आपका बी बार है वो इसके लिए आउटपुट है, लेकिन ए बार और बी बार इसके लिए क्या है, इनपुट है। तो देखो इसका काम क्या है, इसका काम एक ही है कि जो भी आपका आता है, जो भी आपका आता है उसका इनटू कराएगा और उसके ऊपर बार चढ़ा देगा। हाँ, तो देखो आपका क्या यहाँ से आ रहा है, आपका ए बार आ रहा है और यहाँ से आपका बी बार आ रहा है। इसका काम है इनटू कराना सबसे पहले, तो आपका y बराबर सबसे पहले क्या कराएगा, ए बार और बी बार का क्या कराएगा, इनटू कराएगा। हाँ, और उसके बाद क्या लगा देता है, उसके ऊपर बार चढ़ा देता है। तो इस प्रकार से क्या चढ़ा देगा, बार चढ़ा देगा। y बराबर कितना होता है आपका, ए डॉट बी का बार होता है। तो आपका ए की वैल्यू कितनी है, ए बार, बी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी बार, तो ए बार डॉट बी बार के ऊपर क्या आ जाएगा, बार। और अभी हमने पढ़े हैं, यदि आपका ए बार हो डॉट बी बार हो और उसके ऊपर बार हो तो इसका आंसर सदैव क्या होता है, ए प्लस बी। मतलब यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी। तो यदि हम 3 नैंड गेट को इस प्रकार से जोड़ते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट किसके रूप में मिलता है, और गेट के रूप में मिलता है। क्योंकि और गेट का यदि मैं बात करूं बूलियन फॉर्मूला की, तो वो क्या होता है, y बराबर ए प्लस बी होता है। क्या होता है, y बराबर ए प्लस बी होता है। ये तो होता है आपका। तो यदि आपको नैंड से एंड प्राप्त करना है तो एक के बाद एक। हाँ, यदि आपको नैंड से और प्राप्त करना है तो आपको एक के नीचे एक करना है, एक ही क्या देना है, इनपुट देना है, और उसके बाद जो दोनों सिग्नल रहेंगे उनको तीसरे नैंड गेट से जोड़ देना है। आपको क्या मिल जाएगा, और गेट मिल जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब हम क्या करेंगे, कौन सा गेट प्राप्त करेंगे, हम आपका नॉट गेट प्राप्त करेंगे। हाँ, कौन सा गेट प्राप्त करेंगे, नॉट गेट। नैंड से नॉट गेट प्राप्त करेंगे। अब यदि आपको नैंड से नॉट गेट प्राप्त करना है तो बहुत ही आसान है, बस आपको इसमें एक को काम में लेना है, केवल एक नैंड गेट को काम में लेना है, इस प्रकार से। और नॉट गेट में केवल कितने इनपुट दिए जाते हैं, एक ही इनपुट दिया जाता है, एक ही इनपुट दिया जाता है। तो आपको बस यहां से क्या कर देना है, एक इनपुट दे देना है ए। हाँ, अब नैंड गेट का काम क्या है कि जो भी इनपुट आ रहा है उसका पहले डॉट करता है, उसके ऊपर बार लगा देता है। हाँ, अब जो आपका इनपुट है केवल एक ही है तो डॉट कराने से रहा, बस क्या कर देगा, इसके ऊपर बार लगा देगा। मतलब कि यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ए बार के रूप में मिलेगा। और यही तो होता है आपका क्या, नॉट गेट। नॉट गेट का काम यही होता है कि जो भी इनपुट आता है उसके ऊपर बस वो क्या लगा देता है, बार लगा देता है। तो यदि आपको नैंड से किससे बनाना हो, नॉट गेट को बनाना हो, तो आप क्या करोगे, बस सीधे सीधे एक सिंपल ले लोगे नैंड गेट और बस एक सिग्नल दोगे, आपका वो है ए, आपको आउटपुट नॉट गेट के रूप में ही मिल जाएगा। हाँ, तो ये हमने किससे किसको प्राप्त कर लिए, नैंड से हमने और को भी प्राप्त कर लिए, नॉट को भी, एंड को भी। हाँ, जब हम नैंड से एंड को प्राप्त करेंगे तो एक के बाद एक,
जब हम नैंड से नॉट को प्राप्त करेंगे तो केवल एक ही लेंगे और सिग्नल आपका एक ही देंगे, और यदि हम नैंड से और को प्राप्त करेंगे तो ऊपर एक नीचे एक एक सिग्नल और फिर उन दोनों को जोड़ देंगे तीसरे नैंड से, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, और गेट प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे आपके नैंड से नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे आपके नॉर से कि आप नॉर से किस प्रकार से क्या प्राप्त कर सकते हो, तीनों मूल गेटों को प्राप्त कर सकते हो। नॉर से पहले और देखेंगे, नॉर से नॉट देखेंगे और नॉर से एंड देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं आपका नॉर से और प्राप्त करना। हाँ, क्या प्राप्त करना, नॉर से और गेट को प्राप्त करना। हाँ देखो नॉर से और, हाँ प्रोनाउंसिएशन समान है, नॉर से और, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक के बाद एक जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, जैसे नैंड से एंड बनाना था तो क्या करते थे हम, प्रोनाउंसिएशन समान है तो हम क्या करते थे, एक के बाद एक जोड़ते थे। वैसे यहाँ से नॉर से और बना है, प्रोनाउंसिएशन समान है तो एक के बाद एक जोड़ देंगे। तो सबसे पहले आपको नॉर गेट मालूम होना चाहिए। नॉर गेट कैसा होता है आपका, इस प्रकार से आपको बनाना रहता है। ये होता है आपका, यहाँ पर हम कितने इनपुट देते हैं, 2 इनपुट देते हैं, आपका ए और आपका बी देते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से नॉट लगी रहती है। ये क्या होता है आपका, हाँ मतलब यहाँ से आउटपुट मिलता है, और आउटपुट किसके रूप में मिलता है, y बराबर a प्लस बी के बार के रूप में मिलता है। हाँ उसके बाद इसके जस्ट बाद हमें और एक लगा देना है इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से लगा देना है, और ये क्या है आपकी नॉट है। तो जब आप नॉर से और करोगे तो एक नॉर के बाद दूसरा नॉर आपको लगा देना है। अब आपने इनपुट क्या डाले, ए और बी इनपुट डाले, और यदि आपने ए और बी इनपुट डाले हो तो आपके नॉर गेट का काम क्या होगा कि जो भी इनपुट आ रहा है, सबसे पहले उनको जोड़ेगा, और उसके बाद जोड़ने के बाद बार लगा देगा। तो आपके 2 इनपुट आ रहे थे ए और बी, सबसे पहले उसने उनको जोड़ा, उसके बाद बार लगा दिया। अब ये वाले नैंड के लिए आपके जो इनपुट है वो क्या है आपका a प्लस बी का बार है, इसके लिए ये क्या है आउटपुट है, लेकिन इसके लिए ये क्या है आपका इनपुट है। हाँ तो इसका काम क्या है कि जो भी आता है उसको पहले जोड़ेगा, बार लगा देगा। यहाँ पर केवल एक ही इनपुट आ रहा है a प्लस बी का बार, ये क्या करेगा, जोड़ने से तो रहा, सीधे सीधे क्या लगा देगा, बार लगा देगा। तो यहाँ से जो मिलेगा y बराबर a प्लस बी का बार इनपुट था, इसका काम क्या है, जोड़ना, जोड़ तो सकता नहीं, सीधे सीधे क्या लगा देगा, बार लगा देगा। तो जैसे ही वो बार लगा देगा तो a प्लस बी का बार, उसका भी बार क्या बन जाएगा आपका, a प्लस बी ही बन जाएगा। एक प्रकार से बोल सकते हो जो है ना, ये आपका तीसरा पॉइंट है कि यदि a के ऊपर बार है फिर उसका बार है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, a ही होना चाहिए, और a ही होता है आपका। हाँ करके देख लो, जैसे कि आपने a की वैल्यू कितनी लिया, 0 लिया, यदि आप a का बार लेते हो तो वो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। फिर आप इसका भी बार ले लो, 1 का बार ले लो, क्या मिलेगा, 0। जो आपने पहले लिए थे 0 वही बाद में मिल गया, है ना, ऐसा। तो यदि आपको क्या करना है, नॉर से और प्राप्त करना है तो एक के बाद एक जस्ट जोड़ देना, आपको मिल जाएगा। और नॉर का काम क्या है, जो भी इनपुट आ रहे हैं उसको पहले जोड़ेगा और उसके बाद उनके ऊपर क्या लगा देगा, बार लगा देगा। अब हम क्या करेंगे, नॉर से आपका एंड गेट प्राप्त करेंगे। कौन सा गेट प्राप्त करेंगे, नॉर से एंड गेट प्राप्त करेंगे। तो इसमें भी हमें किसे काम में लाना पड़ेगा, नॉर गेट को ही काम में लाना पड़ेगा। हाँ लेकिन यहाँ पर हमें 2 नॉर गेट को काम में लाना है। हाँ और यहाँ से हमें दोनों को मिलाकर केवल और केवल 2 इनपुट देना है। हाँ 4 इनपुट नहीं देना है यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका पहला नॉर गेट। और जो आपका दूसरा नॉर गेट होगा वो कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका दूसरा नॉर गेट, और इसको इस प्रकार से आपको जोड़ देना है तीसरे नॉर गेट से। ये हो गया पहला नॉर गेट, दूसरा नॉर गेट, और इन दोनों नॉर गेट को आपने तीसरे नॉर गेट से जोड़ दियो। हाँ अब नॉर गेट का काम क्या है कि जो भी आता है उसको जोड़ता है, उसके ऊपर बार लगाता है। अभी इस नॉर गेट के लिए केवल इनपुट क्या आपका एक ही है। अब यदि एक ही इनपुट है तो वो जोड़ने से तो रहा, वो सीधे सीधे क्या लगा देगा, बार लगा देगा। क्या होता है, y बराबर a प्लस बी का बार होता है नॉर गेट का। तो जो भी आता है उस, हाँ पहले उनको जोड़ता है उसके बाद बार लगाता है। यहाँ पर अभी एक ही बंदा आ रहा है तो वो सीधे सीधे क्या लगा देगा, इसके ऊपर बार लगा देगा बार। उसके बाद इस नॉर गेट के लिए भी आपका एक ही इनपुट है। अब यदि एक ही इनपुट है तो वो जोड़ने से रहा, सीधे सीधे क्या लगा देगा, इस इनपुट के ऊपर बार लगा देगा। तो इस बी का क्या आ जाएगा, आपका बार आ जाएगा। इसके लिए आउटपुट ये है, इसके लिए आउटपुट ये है, लेकिन ये दोनों इसके लिए क्या है, आपके इनपुट है। क्या है, इनपुट है। तो
नॉर गेट का काम क्या है कि जो भी आएगा सबसे पहले उनको क्या करेगा, वो जोड़ेगा। मतलब कि आपका कौन कौन आ रहा है इसके लिए, ए बार आ रहा है और आपका बी बार आ रहा है। हाँ, इनको सबसे पहले वो क्या करेगा, जोड़ेगा। जोड़ दिया, उसके बाद वो क्या लगा देगा, बार लगा देगा। इनका ऊपर क्या लगा देगा, बार लगा देगा। हाँ, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, ए डॉट बी होती है। तो फाइनली हमें आंसर कितना मिल जाएगा आपका, ए डॉट बी। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिए, नॉर गेट से एंड गेट का जो बुलियन फॉर्मूला होता था उसे प्राप्त कर लिए। हमारा नॉर गेट से एंड गेट को प्राप्त कर लिए। हाँ, आपको क्या करना है, 3 को काम में लाना है, एक के नीचे एक लगाना है। जो आपके 2 रहेंगे शुरुआत के, उसमें आपको एक ही इनपुट डालना है, एक इनपुट डालना है, और उनसे जो भी आउटपुट प्राप्त होगा वो तीसरे वाले के लिए क्या होगा, आपका इनपुट होगा। हाँ, और जैसा ही करता है, क्या करता है, जो भी आता है उसको जोड़ता है, उसके ऊपर बार लगा देता है, जिसकी सहायता से आप क्या बना सकते हो, आपका एंड गेट बना सकते हो। हाँ, अब तीसरा क्या बनाना है, हमें नॉट बनाना है। नॉर से क्या करना है, हमें नॉट बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर है हमें क्या करना है, केवल नॉर गेट को लेना है इस प्रकार से। और यहाँ पर नॉट गेट में क्या होता है, एक ही सिग्नल दिया जाता है। तो जब हम नॉर गेट से नॉट गेट बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम कितने सिग्नल देंगे, आपका एक ही सिग्नल देंगे, ए बार के रूप में। नॉर गेट का काम क्या है कि जो भी आता है, हाँ, उसे क्या करता है, सबसे पहले जोड़ता है, उसके ऊपर बार लगा देता है। यहाँ पर इस नॉर गेट के लिए केवल एक इनपुट है, और यदि एक ही इनपुट है तो वो क्या कर देगा, जोड़ने से रहा, सीधे सीधे क्या लगा देगा, इसके ऊपर बार लगा देगा। और यही तो होता है नॉट गेट में, यदि आपका ए इनपुट आता है तो किस में बदल जाता है, वो ए बार में बदल जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, नॉर और नैंड से और नॉट एंड प्राप्त कर सकते हो। हाँ, यदि प्रोनाउंसिएशन समान है तो एक के बाद एक जोड़ना है, यदि समान नहीं है तो 3 का उपयोग करना है, एक के नीचे एक, और उन दोनों का जो आउटपुट रहेगा उसे दे देना है तीसरे में। और यदि आपको नॉट गेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बस एक को काम में लाना है, एक ही सिग्नल देना है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन सेम है तो एक के बाद एक, जैसे नैंड से एंड में एक के बाद एक, नॉर से और में एक के बाद एक। लेकिन यदि हम नैंड से और की बात करेंगे तो 3 को काम में लाना है, एक के नीचे एक और उसके बाद तीसरा। और यदि हम किससे बात करें, नॉर से एंड की बात करें तो एक के नीचे एक, और फिर जो भी आउटपुट आएगा उसे दे देना है तीसरे में। और नॉट के लिए बस एक एक का उपयोग करना है, एक सिग्नल देना है।